एक जंगल में टूनी नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। उसे हर समय बहुत भूख लगती थी। उसे हर समय खाने के लिए कुछ न कुछ चाहिए होता। एक दिन लूसी कबूतर कुछ फल साथ में ले आई और टूनी से कहा, दोस्त, आज मैं बहुत थक गई हूँ। बड़ी मुश्किल से मैं बस इतने ही फल ला पाई हूँ। आज इन फलों से अपना काम चला लेना। दोस्त, तुम तो मेरी बीमारी को अच्छे से जानती ही हो ना। पेट में डाला कोई भी आहार चुटकियों में हजम हो जाता है। खाने के कुछ ही समय में फिर से भूख लगनी शुरू हो जाती है, और वो भी इतनी तेज भूख कि मैं उस भूख को बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। सभी मेरे बारे में ये कहते हैं कि मुझे भूख की कोई बीमारी लग गई है। मुझे बहुत बुरा लगता है दोस्त, लेकिन जब मुझ में ये रोग है ही तो मैं भला किसी को क्या कह सकती हूँ। चुपचाप उनकी बात सुनने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं। तुम ये बता रही थी ना कि तुम्हारी भी सेहत कुछ ठीक नहीं। तुम अपने घोंसले में जाकर आराम करो, मैं अपने आहार का बंदोबस्त करने की कोशिश करती हूँ। टूनी के ऐसा कहने पर लूसी ने हामी भरी और वो अपने घर चली गई। लूसी कबूतर का लाया हुआ आहार टूनी ने 2 घंटे में खाकर खत्म कर दिया। उसे तुरंत भूख लगनी शुरू हो गई। उसने मन ही मन सोचा, हे भगवान, ये कैसा रोग है। ऐसे कई हैं जो इस बात को लेकर दुखी हैं कि उनका खाया हुआ अन्न पचन नहीं होता। अब मैं अपनी इस बीमारी से ऊब चुकी हूँ। मुझे मर जाने का मन करता है। तभी छोटू तोता वहाँ पर आई। टूनी, क्या बात है? तुम्हारे आसपास आहार नहीं दिखाई दे रहा। तुम बिना खाए आधे घंटे तक भी नहीं रह सकती। अब भला कैसे करोगी? हाँ दोस्त छोटू, मुझे आहार की तलाश में जंगल की ओर जाना है। भूख से मैं मर रही हूँ। अगर तुम भी उसी तरफ जा रही हो तो चलो, दोनों साथ में चलते हैं। ये सुन छोटू तोता ने कहा, क्या कहा? मैं तुम्हारे साथ जंगल में आहार की तलाश में चलूं? मुझसे नहीं होगा। वैसे भी मैं तुम्हारे साथ कहीं शिकार पर नहीं चलना चाहती, क्योंकि मेरा शिकार भी तुम ही खा लोगी ना। वैसे भी मैं तुमसे ये कहने नहीं आई थी। चीचू नाम के एक कौवे ने तुम्हें कहीं देखा था। सुना है उस दिन से तुम पर लट्टू हो गया है। हाल ही में वो एक पार्टी में मिला था। कह रहा था कि तुम्हें बता दूं। मैंने तुम्हारे भूख की बीमारी के बारे में उसे कुछ नहीं बताया। कम से कम अब ये भुक्कड़ बनना छोड़ दो। ये कहकर छोटू तोता वहाँ से चली गई। इस जंगल में रहने वाले सभी मेरे बारे में ऐसी बातें करते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। अगर मुझे इस जंगल से कहीं दूर चले जाना हो तो उसके लिए घर बसाना ही सही रास्ता होगा। कुछ दिन यूं ही बीते। चीचू कौवा और टूनी गौरैया की शादी धूमधाम से हुई। चीचू कौवा और टूनी गौरैया के बीच प्यार बहुत अच्छे से फल फूल रहा था, पर टूनी गौरैया ने अपनी सच्चाई चीचू कौवा से छुपा कर रखी थी। चीचू कौवा के घर से बाहर निकलने तक वो बड़ी मुश्किल से अपनी भूख को सहन किया करती। जैसे ही चीचू कौवा काम के सिलसिले बाहर निकल जाता, बेचारी टूनी गौरैया उसके हाथ घर में जो भी लगता उसे खा लिया करती। एक दिन टूनी गौरैया को घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था। उसे जोरों की भूख लग रही थी। माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैं भूख सह नहीं पा रही हूँ। लगता है जैसे मैं बेहोश हो जाऊंगी। खुद को बचाने के लिए मुझे कुछ न कुछ खाना होगा। ये सोचकर चारों ओर देखने लगी टूनी गौरैया। उसे मही चील के घोंसले में कुछ फल दिखाई दिए। हाँ, मही चील के घोंसले में कुछ फल दिखाई दे रहे हैं और लगता है जैसे वो घर पर है भी नहीं। ये सोचकर कि आसपास कोई नहीं, टूनी गौरैया तुरंत मही चील के घोंसले से फल खाने लगी। अचानक मही चील वहाँ पर आई। पिछले कुछ दिनों से बड़ी मेहनत कर मैं फल इकट्ठा कर रही हूँ। उन सभी फलों को इकट्ठा कर मैं पड़ोस जंगल में ले जाना चाहती थी, पर इतने सारे फलों को तुमने पल भर में खा लिया। तुम जैसी भुक्कड़ को अब मैं क्या कहूँ, मेरी तो समझ में भी नहीं आता। यूं जब टूनी को जोर जोर से डांट रही थी, उसका पति चीचू वहाँ पर आया। ये मैं क्या सुन रहा हूँ टूनी, क्या मही सच कह रही है? उसका इकट्ठा किया हुआ सारा आहार तुम पल भर में खा गई, और इतना सारा आहार तुम्हारे पेट में कैसे समा गया? चीचू ने बड़े गुस्से में पूछा।
ऐसी बात नहीं है। दरअसल मुझे खाने की बीमारी है। मैंने इतने दिनों तक आपसे ये बात छुपाई। खाने के कुछ ही देर बाद मुझे फिर से भूख लगती है। मैं शक्तिहीन महसूस करती हूँ। मही के घोंसले में मुझे कुछ फल दिखाई दिए, इसलिए तुरंत मैं उन्हें खाने आ गई। इतनी बड़ी बीमारी होने के बावजूद भी इतने दिनों तक तुम मेरे सामने कैसे सहन कर पाई? क्या तुमने मुझे इतना गैर समझा है? क्या मैं तुम्हारे लिए घर में फलों का बाग खड़ा नहीं कर सकता? तुम्हें जब भी भूख लगे तुम बगीचे में जाकर फल खाओगी। टूनी के लिए चीजू का प्यार कितना सच्चा था, ये जानकर वो बहुत खुश हुई। टूनी अपने पति ब्रूसली के पास अपने दोनों बच्चों के साथ गई और उससे कहा, सुनिए, मैं कपड़े धोने के लिए जा रही हूँ। साथ में इन दोनों को नहलाकर भी लाऊंगी। मुझे आने में देर हो जाएगी। अगर आपको भूख लगे तो परोसकर खा लीजिएगा। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। फिर मही अपने बच्चों को लिए नदी किनारे गई। कपड़े धोकर उसने बच्चों को नहला दिया। टूनी अचानक एक बच्चे को नदी में डुबोने लगी। माँ, तुम ये क्या कर रही हो माँ? मैं पानी में डूब रहा हूँ। माँ, मैं सांसें नहीं ले पा रहा माँ। यूं रो रो कर उस बच्चे ने माँ से विनती की। अचानक टूनी का पैर फिसला और वो पानी में गिर पड़ी। किनारे पर रही एक पत्थर के सहारे टूनी का बच्चा बाहर निकला। जब माँ टूनी पानी में बह जा रही थी तब दोनों बच्चों ने मदद की गुहार लगाई। कोई हमारी माँ को बचाओ, कोई हमारी माँ को बचाओ, वो पानी में बह रही है। नदी के तेज बहाव में बहती जा रही टूनी भी चिल्लाने लगी, मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। दोनों बच्चे तुरंत उड़ते हुए अपने पिता के पास गए। उन्हें वहां की सारी घटना सुनाई। पिता तुरंत अपनी पत्नी की सहायता करने बच्चों के साथ नदी की ओर निकल पड़ा। वे वहां पहुंचते कुछ पंछियों ने मिलकर टूनी को नदी से बाहर निकाला। वहां खड़े मछुआरे चीचू कौवा ने कहा, इन्होंने बहुत सारा पानी पी लिया है। अगले 1 घंटे तक कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे ये जिंदा तो हैं। आपका धन्यवाद, मैं इसे अपने घर ले जाता हूँ। फिर ब्रूसली ने टूनी को अपने कंधे पर उठाया और उड़ते हुए अपने घर ले गया। वे दोनों माँ की सेवा कर रहे थे। बहुत समय के बाद टूनी को होश आया। बच्चे उसके पास गए। माँ, तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना माँ? पता है हम कितना डर गए थे माँ। माँ, आज के बाद हम नदी किनारे कभी नहीं जाएंगे माँ। यूं माँ के गले लग दोनों रोए जा रहे थे। टूनी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? ये तो अच्छा है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? अपनी पत्नी को लेकर चिंता में ब्रूसली ने कहा, आज के बाद तुम्हें नदी की ओर जाने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे लिए सारी सुविधाएं मैं यहीं पर करा दूंगा। मैं यहाँ पर अपना घर बनाऊंगा। घर में ही सारी सुविधाएं उपलब्ध कराऊंगा। टूनी ने कुछ नहीं कहा। ब्रूसली ने जैसे कहा वो अपना घर बनाने के काम में लग गया। टूनी और बच्चे भी घर बनाने में ब्रूसली की हर तरह से मदद कर रहे थे। इस तरह उन चारों ने मिलकर बड़ी मेहनत से नदी किनारे एक पेड़ पर अपना सुंदर सा घर बनाया। अपने नूतन घर के गृह प्रवेश के लिए टूनी ने सभी सहेलियों को न्योता दिया। छोटू तोता, लूसी कबूतर, चीचू कौवा और मही चील को। वे सभी गृह प्रवेश के लिए आह्वानित थे। वे सभी गृह प्रवेश के लिए उसके घर पहुँचे। सभी आपस में बात कर रहे थे। अरे वाह, इसने घर तो बहुत बढ़िया बनाया है, बहुत सुंदर। टूनी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। सौतेली बेटी होने के बावजूद भी तुमने उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा। दोनों बच्चों में कोई भेद नहीं रखा तुमने। तुम्हारी जैसी माँ पाकर दोनों धन्य हो गए और तुम जैसी पत्नी पाकर ब्रूसली को भी बहुत खुश होना चाहिए। यूं सभी ने टूनी की अच्छाई की सराहना की। भोजन का समय हो चला था। सभी ने मिलकर भोजन किया। आंगन में बच्चे खेल रहे थे। पति ब्रूसली भी बाहर गया हुआ था। तब टूनी ने अपनी सौतन डोरा चिड़िया की तस्वीर के सामने खड़े होकर कहा, मुझे माफ कर देना बहना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारे बच्चे को मारने की कोशिश की, पर इस दौरान मेरी ही जान खतरे में आ गई। तब मेरी समझ में आया कि जान की कीमत कितनी होती है। तब मैंने जाना कि जिंदगी की कीमत कितनी होती है। उस दिन से मैं ये बात अपने बच्चे से कहने की कोशिश कर रही हूँ। सभी की नजरों में अच्छी माँ बनी रही, पर मैं उससे हर समय ईर्ष्या करती रही।
मैंने ये सब जायदाद की सोच कर की या और किसके लिए, मैं ही नहीं जानती। ये कहते हुए टूनी पश्चाताप के आंसू बहा रही थी। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? सुनिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैंने आज तक कभी भी अपने बच्चे के समान आपके बच्चे को नहीं माना। मैंने कई बार उसकी जान लेने की कोशिश भी की, उसे मारा भी, पर उसने आज तक कभी भी आपसे मेरी शिकायत नहीं की। और पिछली बार भी जो नदी के पास हादसा हुआ था। इस तरह टूनी ने नदी के पास जो हुआ वो सारा सच बता दिया। टूनी, तुम्हारे आंसू कह रहे हैं कि तुम बदल चुकी हो। अब मुझे पूरा विश्वास है कि तुम बच्चों के बीच कोई भेदभाव नहीं रखोगी। जो हुआ उसे भूल जाओ। अब बच्चों का अच्छे से ध्यान रखना। टूनी ने पति को वादा किया। उस दिन से टूनी अपने दोनों बच्चों को समान प्यार करती और उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखती। बच्चे भी अपनी माँ के साथ बहुत खुश रहने लगे। आस पड़ोस में रहने वाले सभी टूनी के स्वभाव की तारीफ किया करते थे। उन तारीफों को सुनकर टूनी मन ही मन सोचती, भगवान, सभी मेरी नेकी की तारीफ करते हैं। मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने बच्चों से हमेशा इसी तरह प्यार करती रहूं, उन्हें पढ़ा लिखा कर अफसर बनाऊं। मुझे आशीर्वाद दो। मेरी आपसे बस इतनी ही विनती है। उन दोनों बच्चों ने मन लगाकर पढ़ाई की और अपना व्यापार शुरू किया। टूनी और ब्रूसली की उम्र हो चली थी, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों का घर बसा दिया। अब हर किसी का अपना अपना परिवार था। ब्रूसली और टूनी भगवान का नाम जपते हुए अपना समय बिताने लगे। कभी कभी बच्चे माँ बाबूजी के पास जाकर उनसे बातें कर कुछ समय बिताते। इस तरह पति पत्नी अपनी बची जिंदगी को खुशी से गुजार रहे थे।